पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रसंघ की सफलता के बारे में अध्ययन किए। इस क्लास में हम लोग राष्ट्रसंघ की विफलता के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रसंघ कम शक्तिशाली राष्ट्रों के आपसी विवादों को सुलझाने में सफल रहा, परंतु जब बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रश्न आया तो वह निस्सहाय बना रहा। 1920 में जब पोलैंड ने पिलना नगर को लिथुएनिया से ज़बरदस्ती छीन लिया तो लिथुएनिया ने राष्ट्रसंघ में अपील की, परंतु राष्ट्रसंघ इस समस्या का समाधान नहीं कर सका क्योंकि पोलैंड को फ्रांस और अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था। हम लोग मैप में देख सकते हैं, पोलैंड के ऊपर लिथुएनिया है। उसके बाद 1923 ईस्वी में इटली तथा यूनान में अल्बेनिया का सीमा संबंधी विवाद आरंभ हुआ। मैप में हम लोग देख सकते हैं, गुलाबी रंग का इटली है और नीचे में हरा रंग का ग्रीस है। ग्रीक को ही यूनान कहा जाता है। तो 1923 में इटली तथा यूनान में अल्बेनिया का सीमा संबंधित विवाद होता है, जिसमें यूनानी आतंकवादी ने सीमा निर्धारित करने वाले कुछ इतालवी अधिकारियों की हत्या कर दी। क्रुद्ध होकर इटली ने यूनान से क्षतिपूर्ति की मांग की, लेकिन यूनान ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो इटली ने यूनान के कॉर्फू नगर पर बम गिराकर उसे नष्ट कर दिया तथा यूनान को क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य किया। यूनान के अनुरोध किए जाने के बावजूद राष्ट्रसंघ इटली के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस मैटर में भी राष्ट्रसंघ विफल रहा। पुनः 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। जापान हम लोग देख सकते हैं मैप में, गुलाबी रंग का जापान है, उसके ऊपर पीला रंग का मंचूरिया है। तो 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। चीन ने इसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ में अपील की तथा जापान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रसंघ जापान को दंडित करने तथा उसके विरुद्ध कोई कदम उठाने में विफल रहा। 1933 में जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी। साथ ही 1937 में जापान ने पुनः चीन पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रसंघ मुखद्रष्टा बना रहा। मंचूरिया में राष्ट्रसंघ की विफलता से मुसोलिनी को बल मिला। इस प्रकार हम लोग देखें कि 1931 में जापान चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और पुनः 1933 में वह राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दिया तथा 1937 में फिर चीन पर आक्रमण कर दिया और राष्ट्रसंघ इन सारे मामलों में मुखदर्शक बना रहा। 1933 में पैराग्वे ने बोल्विया पर आक्रमण कर दिया। पैराग्वे हम लोग देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका में है। पैराग्वे ने बोल्विया पर जब आक्रमण किया 1933 में, तो राष्ट्रसंघ ने जब पैराग्वे से इस संदर्भ में जवाब मांगा तो वह राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। इसके बाद 1935 ईस्वी में इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। 1935 ईस्वी में इटली जो है अबिसिनिया पर आक्रमण कर देता है। अबिसिनिया को हम लोग देखते हैं, पहले इथियोपियन साम्राज्य अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। अबिसिनिया यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ जो हरा रंग का दिख रहा है यही अबिसिनिया है। ऊपर में पूरब उत्तर में जो दिखाई पड़ रहा है कोना पर, यही अबिसिनिया है। तो 1935 में इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। अबिसिनिया ने सामूहिक सुरक्षा की दुहाई देते हुए सुरक्षा की मांग की, परंतु राष्ट्रसंघ इटली के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सका और इटली ने अबिसिनिया पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ विफल रहा। 1935 में इटली ने अबिसिनिया पर अधिकार किया तो राष्ट्रसंघ उसमें कुछ नहीं कर सका। 1937 में स्पेन में गृह युद्ध आरंभ हुआ। 1937 में स्पेन हम लोग देखते हैं कहाँ पर है, यूरोप में।
सबसे नीचे में है बाएं तरफ। यूरोप में हम लोग देख सकते हैं स्पेन है, फ्रांस के नीचे। तो 1937 में स्पेन में गृह युद्ध आरंभ होता है और हिटलर और मुसोलिनी के सहयोग से जनरल फ्रैंको ने गणतंत्र को समाप्त कर तानाशाही की स्थापना कर ली। राष्ट्रसंघ ने स्पेन के मामले में भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इस प्रकार राष्ट्रसंघ यहाँ भी विफल रहा। 1937 में स्पेन के गृह युद्ध में राष्ट्रसंघ मुखदर्शक बना रहा। उसके बाद जर्मनी में हिटलर के उदय। जर्मनी हम लोग देख सकते हैं फ्रांस के ऊपर है। जर्मनी में हिटलर के उदय के बाद परिस्थितियां तेज़ी से बदली। हिटलर ने वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया तथा इसका उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। राष्ट्रसंघ निस्सहाय घटनाक्रम को देखता रहा। 1933 में हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी। वह आक्रामक कार्रवाई करता रहा। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और उसे जर्मनी में मिला लिया। इसी प्रकार हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार कर लिया। राष्ट्रसंघ इन सभी मामलों में मुखद्रष्टा बना रहा। जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस प्रकार हिटलर मानामानी करता रहा। मनमानी के राष्ट्रसंघ रोक पाने में विफल रहा। ये सब राष्ट्रसंघ की विफलताएं रही। चेकोस्लोवाकिया इसमें गुलाबी रंग का दिख रहा है, छेजिया लिखा हुआ है। चेजिया और स्लोवाकिया ये दोनों मिलाकर चेकोस्लोवाकिया था पहले। उसके बाद राष्ट्रसंघ का उद्देश्य शस्त्रीकरण को रोकना भी था, परंतु उसका यह प्रयास भी विफल रहा। 1932 में राष्ट्रसंघ ने जिनेवा में एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया। जर्मनी ने इसमें भाग नहीं लिया। इतना ही नहीं, उसने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा भी लागू कर दी। फलतः यूरोप में हथियारबंदी की होड़ जारी रही। राष्ट्रसंघ इसे रोक नहीं पाया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रसंघ बड़े देशों के मामला में निस्सहाय बना रहा, वो कुछ नहीं कर सका। छोटे देशों के मामला में वह विवाद को सुलझाने में सफल रहा, परंतु जब बड़े देशों की बारी आई तो वह निस्सहाय बन गया। इस प्रकार हम लोग राष्ट्रसंघ की विफलता का आज हम लोग अध्ययन किए।